नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट है 3.7 में। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट है। तो करा कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड क्या है ये हमें नहीं मालूम, तो स्पीड को हम मान लेंगे एक्स, ठीक है। और इट रीचेज ए सर्टेन डेस्टिनेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे हम मान लेते हैं टी आर, ठीक है। तो पहले हमने दो चीजें अज्यूम करी कि स्पीड हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, एंड टोटल टाइम हमने बोला कि टी आर में वो उस डिस्टेंस को कवर कर लेता है, ठीक है। पहली चीज लेट हमने बोला लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज टी आर। तो हमें स्पीड मालूम है, मतलब वेरिएबल के टर्म्स में हमने स्पीड मान लिया है और टाइम हमने मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जो भी जर्नी का डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। ये टोटल डिस्टेंस है, एक इक्वेशन। अब उसने कंडीशन चेंज करी, उसने बोला कि अगर मान लीजिए कि स्पीड जो है ट्रेन की बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड बढ़ा दी, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी। पहले तो हमने स्पीड एक्स मानी थी, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी। बात को ध्यान से समझते जाइएगा, भले ही आप थोड़ी देर में लिख लेना लेकिन समझते जाइएगा। न्यू स्पीड हो गई एक्स प्लस 10, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दी। अब जब स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम हमेशा कम होगा, जब भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम आपका कम हो जाएगा। तो टाइम उसने बोला कि अगर हमने 10 किलोमीटर की स्पीड हमने बढ़ा दी तो टाइम आपका जर्नी का 2 आवर्स कम हो गया। तो नया टाइम कितना हो गया, न्यू टाइम हो जाएगा t-2। अब डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा हो जाएगा फिर से स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है जी। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब जो टोटल डिस्टेंस पहले ट्रेवल किया था और जो अब ट्रेवल किया, दोनों केस में टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वेशंस को हम आपस में इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेट कर लेंगे तो क्या आएगा, हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी डिस्टेंस है एक्स टी, और राइट साइड पे भी डिस्टेंस है एक्स प्लस 10 t-2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट साइड वाली टर्म को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों ब्रैकेट को। तो कैसे होगा, x को पहले t के साथ एक्स टी, एक्स को फिर 2 के साथ माइनस 2x, फिर 10 को t के साथ प्लस 10t, 10 को फिर 2 के साथ माइनस 20। लेफ्ट साइड पे सर एक्स टी एक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स टी से एक्स टी आपका कैंसिल आउट हो गया जी। लेफ्ट साइड का एक्स टी और राइट साइड का एक्स टी आपका कैंसिल आउट हो और गया। सर तो लेफ्ट नेगेटिव साइड पे साइन दूसरे साइड ले जाएंगे। ऐसा कर लेते हैं, अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20, ये हमारे पास है। ये एक इक्वेशन हमको और मिल गई, दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये जो इक्वेशन मिली ये क्या है, रिलेशनशिप आ गया एक्स और, जैसे हम अभी तक करते थे एक्स और वाई की एक इक्वेशन बनती थी, यहाँ पर इक्वेशन किसकी मिल गई, एक्स और टी की मिल गई। अब उसने एक और कंडीशन बोली कि अगर स्पीड को हम कम कर दें तो टाइम आपका जर्नी का बढ़ जाएगा बाय 3 आवर्स। और फिर से एक नई सिचुएशन, जैसे हमने ये बनाई थी वैसे ही हम नई सिचुएशन बनाएंगे कि न्यू स्पीड अब कितनी होगी। न्यू स्पीड हो गई एक्स माइनस 10, हमारी स्पीड रिड्यूस हो गई, पहले से कम हो गई है। तो नया जो टाइम लगेगा, जब स्पीड आपकी कम होगी तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। नया जो टाइम है टी में 3 आवर्स आपने ऐड कर लिया, जो टोटल डिस्टेंस आएगा फिर से क्या आएगा, एक्स माइनस 10 और टी प्लस 3, दोनों का प्रोडक्ट स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। फिर से फर्स्ट को और फोर्थ को आप इक्वेट कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, जैसे हमने ये वाला इक्वेट किया था। तो सेम एक इक्वेशन आपको और मिल जाएगी, एक्स टी इक्वल्स टू एक्स माइनस 10 और टी प्लस 3, इस तरह से बन जाएगा। तो राइट साइड पे फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले x का t के साथ एक्स टी, एक्स का 3 के साथ 3x, फिर 10 का t के साथ माइनस 10t, 10 का 3 के साथ माइनस 30।
तो फिर से एक्स टी कैंसिल आउट हो गया, बच गया लेफ्ट साइड पे 0, 3x सर आपने लिखा फ्रॉम 1 and 4। दिस इज फिफ्थ। हाँ जी 1 and 4, यस। फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ठीक है जी, तो यहाँ तक बनाइए पहले जरा, यहाँ तक देखो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। क्या आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 0 इक्वल टू हो जाएगा -2x प्लस 10t माइनस 20। सिंपली इनको ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पे 0, ये दोनों ऐड होंगे तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा, माइनस 10t प्लस 10t कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। इस 50 को यहाँ पे ले आएंगे तो 50 आ गया x का वैल्यू। अब आप x का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3, तो हो जाएगा -100 प्लस 10t माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 10t इज इक्वल टू आ गया 60, सर t इक्वल टू 12 नहीं सर ये 6 आपका है। 6। हाँ रुको रुको, आपका सही है, 120 है, t 12 भी आएगा, t इज 12। तो फाइनली हाँ t सर आ वो गया और 50 आ गया, तो डिस्टेंस x की -50 आएगी या फिर +50? ये -50 को इधर लाएंगे ना तो +50 हो जाएगा बेटा। ओके सर। डिस्टेंस इज एक्स टी, यहाँ पे x और t का वैल्यू प्लेस कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। x है 50, t है 12, डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर। मुझे डिस्टेंस ही बताना है, ये हमारा फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, इस तरह से समझो, जैसे मैंने बोला ऐसे मैंने रो 1 बनाई और इसमें 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स मैंने एक रो में प्लेस कर दिए। ठीक है, ऐसी सेकंड रो बनाई मैंने 1 2 3 4 5, थर्ड रो बनाई 1 2 3 4 5। तो ऐसे हर रो में मेरे पास 5 स्टूडेंट है, यानी एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँगा कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 5 और नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 3। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट होगा 5 × 3 यानी 15 स्टूडेंट। यानी कितनी रोज हैं मल्टीप्लाइड बाय एक रो में कितने स्टूडेंट, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास हमने रोज बनाई है और कितनी रोज है हमें नहीं मालूम, और एक रो में कितने स्टूडेंट्स है ये भी हमें नहीं मालूम। तो दोनों को हम वेरिएबल वाले अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले हमने बोला कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, एक रो में हमने मान लिया x स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हमने अज्यूम किया था कि 5 है, वैसे हमने मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में मान लिया x। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज कितनी है ये हमने मान ली y है। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने अज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ रोज हमने अज्यूम कर लिया, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट अभी जो हमने एक्सप्लेन किया रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे हो जाएगा x y। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। अब उसने क्या किया, उसने बोला कि अगर हम एक रो में 3 स्टूडेंट्स को ज्यादा डाल दें, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज हमारी एक कम बनेगी। यानी नई सिचुएशन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने 3 ज्यादा कर दिए, x + 3 हो गए। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, नंबर ऑफ रोज हमारे पास उसने बोला एक कम हो जाएगी, यानी y - 1 हो जाएगा। आ रहा है जी समझ में। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, अब टोटल स्टूडेंट्स फिर से x + 3 × y - 1 हो जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से इसको और इसको इक्वेट कर लो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ठीक उसी की तरह आपस में इक्वेट करने से एक रिलेशन आपको मिल जाएगा x और y का। तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लीजिए, 1 और 2, तो क्या बनेगा x y इक्वल्स टू x + 3 y - 1, इसको ओपन कर लेंगे, हो जाएगा x y - x 3y - 3। ऐसे एक इक्वेशन आ गया। x y से x y कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट साइड पे फिर से 0 हो गया, राइट साइड पे -x + 3y - 3
और ये आपके पास क्वेश्चन एक इक्वेशन और आ गई जिसको हमने थर्ड बोल दिया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने ले रखा था। चलिए यहाँ तक करिए पहले। न्यू सिचुएशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो गए, 3 लेसन, x-3 और नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 2 ज्यादा हो, तो टोटल कितना हो जाएगा। सर मेरा x इक्वल टू 9 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा भी निकालो बेटा। तो ये इक्वेशन हो गई आपके पास 4, फिर से फर्स्ट और 4 को कंपेयर करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 क्या बनेगा, एक्स वाई इक्वल टू x-3 और y+2। फिर से राइट साइड से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा एक्स वाई, एक्स को 2 से करेंगे 2x, 3 को करेंगे y से 3y -6, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 0 हो गया, 2x - 3y -6, फिफ्थ इक्वेशन। एक थर्ड इक्वेशन है उसको यहाँ लिख लो, -x + 3y - 3, सिंपली आप दोनों को ऐड कर दीजिए। फिर सर से y इक्वल टू 4 आ रहा है। 0 हो गया, x हो गया और ये 9 हो गया, 9 इधर आएगा, x का वैल्यू आ गया 9, x का वैल्यू आप डाल लो कौन से इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में डाल लो, पुट इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं, ये हो गया -3 + 3y सर 4 आएगा y की वैल्यू। -3, अच्छा x का वैल्यू तो -9 तो उधर जाके 12 हो गया, तो y आपका 4 आ गया। तो हमको बताना है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, x × y, दैट मीन्स 9 × 4, 36 टोटल स्टूडेंट्स हमारा।